हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूँ रेंज ट्रेडिंग के बारे में कि किस तरीके से रेंज ट्रेडिंग में हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। ठीक है, पहले डिस्कस करेंगे कि रेंज ट्रेडिंग किन के लिए फ़ायदेमंद है, फिर रेंज ट्रेडिंग होता क्या है, और उसके बाद में हम स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करेंगे कि किस तरीके से मैं रेंज ट्रेडिंग को अंजाम दे सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि रेंज ट्रेडिंग क्या होता है। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, आई एम सॉरी। यहाँ पर देखिए रेंज ट्रेडिंग मैंने टॉपिक का नाम दे दिया है। ठीक है, तो रेंज ट्रेडिंग से ही आपको समझ में आता है कि अगर कोई भी स्टॉक जो है या फिर इंडाइसेस है वो एक पर्टिकुलर रेंज में है तो मुझे वहाँ पर किस तरीके की ट्रेडिंग करनी चाहिए, मतलब वहाँ पर जो ट्रेडिंग होती है उसी को बोला जाता है रेंज ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये रेंज ट्रेडिंग किन के लिए ज़्यादा फायदेमंद है पहले वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रेंज ट्रेडिंग किस पर हो सकती है और उसके लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है और क्या स्ट्रैटेजी होगी। ठीक है, तो चलिए पहले यहाँ डिस्कस करते हैं कि किन के लिए ये ज़्यादा है। तो मैं बोलूँगा कि नॉन फ्रीक्वेंट ट्रेडर जो होते हैं, नॉन फ्रीक्वेंट ट्रेडर जो होते हैं उनके लिए। ठीक है, ठीक है, या फिर मैं कहूँगा कि जो पार्ट टाइम ट्रेडर्स हैं उनके लिए, पार्ट टाइम ट्रेडर्स। ठीक है, मतलब ये होता है कि पार्ट टाइम ट्रेडर्स का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ वो कभी कभार ट्रेड करते हैं या ऐसा कुछ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि पार्ट टाइम ट्रेडर्स वो दिन का सिर्फ 1-2 घंटा लगाना चाहते हैं और वहाँ पर वो ट्रेड करना चाहते हैं, तो उनके लिए रेंज ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नॉन फ्रीक्वेंट ट्रेडर्स मैंने क्यों कहा गया है, क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो आप देखोगे कि उनका अलग अलग टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, कुछ लोग जो सवेरे 9 बजे से बैठते हैं 3:30 बजे तक ट्रेड करते हैं, कुछ लोग आप देखोगे कि उसके बाद भी ट्रेड करते हैं, कमोडिटीज़ में जाते हैं, और कुछ लोग फॉरेक्स की ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, अभी जो इंट्राडे ट्रेड या फिर जो बड़े ट्रेड में बोलूँ पोजिशनल ट्रेड, उनसे ये बहुत ही डिफरेंट होता है। ठीक है, ये मैं इसको एक स्कैल्पिंग के हिसाब से भी कह सकता हूँ, बट स्कैल्पिंग में तो आपको एक छोटा पॉइंट मिलता है। रेंज में आप एक परफेक्ट एंट्री लेके एक परफेक्ट जगह पर एग्जिट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि अगर मैं बात कहूँ कि इंट्राडे पोजिशनल और इसमें क्या अंतर है, तो 2-4 अंतर आता है। एक तो ये होता है कि इसमें आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिलती है सेम डे में। ठीक है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मैं कहूंगा यहाँ पे। ठीक है, इंट्राडे के मुकाबले में इसमें जो टारगेट है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि स्मॉल एसएल एंड स्मॉल प्रॉफिट। अब स्मॉल प्रॉफिट का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पर आपको ऐसा अगर 20 पॉइंट का तो स्टॉप प्रॉफिट भी 20 पॉइंट का, ये आपका 1:2 का रेशो आराम से आपको दे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्लियर है कि इसके जो पोजिशनल ट्रेडिंग है इंट्राडे में हमारा ये डिफरेंसेस आता है। दूसरा आप ये देखोगे कि इंट्राडे में हम क्या करते हैं, मल्टीपल स्टॉक को देखते हैं। ठीक है, कुछ उसका न्यूज़ है या कुछ हमारा कुछ सेटअप है जिसके मुताबिक मुझे उसमें ट्रेड करना है, तो मैं अपने न्यूज़ के हिसाब से, अपने सेटअप के हिसाब से मैं अलग अलग स्टॉक में ट्रेड करता हूँ। 1:2 1:3 रेशो का मैं टारगेट रखता हूँ। ठीक है, और जो भी मेरा टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से रखता हूँ। ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग में मैं ये कहूँगा कि मुझे एक दिन पहले एनालिसिस करनी पड़ती है, जो भी फेवरेबल स्टॉक उसमें आते हैं वो स्टॉक में मैं ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कि मैं ये जो स्टॉक आया तो मैं इसमें आराम से ट्रेड बना लेता हूँ और उसमें बड़े बड़े टारगेट मिलते हैं। ठीक है, और वहाँ पे मैं इजीली प्रॉफिट में बुक कर लेता हूँ। ठीक है, अभी इन दोनों में अंतर आप ये देखिए कि अंतर ये होता है कि रेंज वाले में क्या है, आपको ये मैटर नहीं करता है कि कौन से डायरेक्शन में है, क्योंकि इंट्राडे में और जो हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग, इन दोनों में डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। बिकॉज अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता तो उसमें ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती है, ये हम सबको पता है। रेंज वाले में क्या है कि हमें डायरेक्शन से कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है, हम एक रेंज को आइडेंटिफाई करते हैं और वहाँ पर हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस ये हो गया कि पोजिशनल और इंट्राडे में आप क्या करोगे, आप यहां पर डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करोगे और इसमें आपको डायरेक्शन से कुछ लेना देना ही नहीं है। आप सिर्फ एक रेंज को आइडेंटिफाई करोगे और वहां पर आप इसमें ट्रेड लेना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो स्पेसिफिकली लोग क्या करते हैं, जिनको ज्यादा नहीं है कंसिस्टेंट इनकम उनको निकालनी है, मे बी लाइक उनका मंथली जो भी टारगेट होगा तो वो रेंज ट्रेडिंग से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा होता नहीं है और टारगेट भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। हालांकि स्टॉप लॉस हमें लेकर चलना पड़ता है, बिकॉज मार्केट में वोलेटिलिटी होती है। अगर कहीं झटके से एक कैंडल ऊपर या नीचे हो जाती है तो मेरा लॉस बहुत बड़ा होता है, तो ऐसा यहाँ पर जरूरी होता है। ठीक है, तो हमने ये जाना कि रेंज ट्रेडिंग जो है किन के लिए अच्छा है और इंट्राडे और जो हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग है उसके बीच में अंतर क्या है। मतलब उन दोनों को कंबाइन करके अगर मैं रेंज ट्रेडिंग से कंपेयर करूं
तो क्या डिफरेंसेस आ जाता है वो हमने देखा, ठीक है। अभी यहाँ पर हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डालते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि स्ट्रैटेजी कैसे ड्रॉ होती है, ठीक है। पहला रूल्स ये है यहाँ पे कि मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम, ठीक है, टाइम फ्रेम मुझे 1 मिनट का लेना है, ठीक है। 3 मिनट या 5 मिनट में होने की संभावना बहुत कम होती है। 3 मिनट और 5 मिनट में अगर आप करना चाहते हो तो वो आपका इंट्राडे के तौर पर ही हो जाएगा, उसमें भी आप कर सकते हो रेंज ट्रेडिंग, ठीक है। बट अगर मुझे डेली बेसिस पर करना है तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि रेंज ट्रेडिंग के लिए मुझे 1 मिनट का टाइम फ्रेम मुझे चाहिए, ठीक है। दूसरा, इसमें आइडेंटिफाई द रेंज मुझे करना है, आइडेंटिफाई रेंज। अब ये किससे होगा? ये सीधी बात है कि मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल यहाँ पर करूंगा क्योंकि उसी के वजह से मुझे ट्रेंड लाइन, उसी की वजह से मुझे रेंज पता चलेगी और रेंज उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि रेंज में मुझे करना है तो रेंज पता करने के लिए या तो मैं ट्रेंड लाइन यूज कर सकता हूँ या तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन भी उसमें यूज करता हूँ, रे भी यूज कर सकता हूँ, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन ज़्यादातर मैं ट्रेंड लाइन यूज करता हूँ, तो आप ही इसमें ट्रेंड लाइन ही यूज करिए, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है, आइडेंटिफाई, मैंने कहा है कि रेंज को यहाँ पर आइडेंटिफाई कीजिए। तीसरा, यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स अगर आपको लगाने तो मैं यहाँ पर ऑर्डर बुक का इंडिकेटर लगाता हूँ, ठीक है। ऑर्डर बुक मुझे बहुत हेल्प करता है, तो यहाँ पर मैं ऑर्डर बुक का इंडिकेटर लगाऊंगा क्योंकि ऑर्डर बुक में मुझे क्या बताएगा कि यहाँ पर बायर और सेलर जो है उसमें से सबसे ज़्यादा कौन डोमिनेंट है उस पर्टिकुलर कैंडल पे, ठीक है। हालांकि एक सपोर्ट के तौर पे होता है, ज़्यादा कुछ उसमें ये नहीं होता। मुझे ये देखना होगा कि वहाँ पर कौन ज़्यादा डोमिनेंट है और उसके हिसाब से नेक्स्ट जो कैंडल बनती है वो कैसे बनती है, तो मुझे वो उसमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है, रेंज को मैं आइडेंटिफाई करूंगा, ऑर्डर बुक का मैं यहाँ पर डेटा ले रहा हूँ, ठीक है। और इसमें अगर मुझे सबसे ज़्यादा किस में ट्रेड करना तो मुझे वोलाटाइल एसेट लेना पड़ेगा, वोलाटाइल इंडेक्स या फिर स्टॉक्स, ठीक है। वोलाटाइल इंडेक्स या फिर स्टॉक्स, दोनों में से कोई भी मैं ले सकता हूँ, ठीक है। स्टॉक्स भी लेंगे तो भी फायदेमंद है, लेकिन ज़्यादातर आप इंडाइसेस लीजिए। मैं बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में करता हूँ तो मैं उसका एग्जाम्पल आपको दूंगा, ठीक है। तो अभी ये मैंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने आपको बताए, ठीक है। तो चलिए अभी आगे देखते हैं कि स्ट्रैटेजी का सेटअप कैसा होगा, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन आपने देख लिया, अभी स्ट्रैटेजी का सेटअप देखते हैं। ऑलराइट, स्ट्रैटेजी का सेटअप में हम क्या करेंगे, देखिए रेंज जो है वो आपको किस तरीके से होता है, ऐसे भी हो सकता है रेंज, ठीक है। ये जो रेंज है ये आगे अगर मैं जाऊंगा तो ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है। ऑलराइट, थोड़ा सा आप देखोगे कि ये ऐसे भी हो सकता है, बहुत बड़ा, मतलब जैसे ये स्लोप है इससे थोड़ा और टेढ़ा हो सकता है, ठीक है। या फिर मैं ये कहूँगा कि जैसे ये नीचे है तो थोड़ा और भी ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए कि आपको जो रेंज है वो इस तरीके से आपको मिल सकता है, ठीक है। मार्केट में कभी भी देखिए कि अभी हमेशा हमारे मुताबिक नहीं चलता है, हमेशा का मतलब कभी भी आप ये देखोगे कि मार्केट हमारे मुताबिक नहीं चलता, हम मार्केट के मुताबिक चलते हैं। तो मार्केट में जो रेंज बनता है उसको आइडेंटिफाई करिए, खुद से रेंज मत बनाइए, वहाँ पे जो रेंज बन रहा है उसी को आइडेंटिफाई करिए, उसी को देखिए कहाँ पर वो लेवल्स को टेस्ट कर रहा है, वहाँ पर मार्किंग करिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए या फिर स्लैंटिंग आप बनाइए, ऊपर का लाइन बनाइए, नीचे का लाइन बनाइए, आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो प्राइस देखिए इसके बीच में ऐसे 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 जाएगा, ठीक है, ऐसे 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 करके जाएगा, यहाँ पर भी आपको इस तरीके से मिलती है, ठीक है, और ये ऐसे 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 करके जाएगा। जाहिर सी बात है मेरी एंट्री यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्या है कि पहले मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ता है ना, अभी यहाँ पर आपको बताना तो ठीक है कि यहाँ पर हो जाती है, लेकिन कैसे होगी वो जानना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं और वहाँ देखेंगे कि किस तरीके से हम रेंज को आइडेंटिफाई करके एक ट्रेड सेटअप बनाते हैं, ठीक है। सो मैं एनालाइज में जाऊँगा और चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड मैंने लिया है और यहाँ पर बैंक निफ्टी है, मैंने यहाँ पर 1 मिनट का टाइम फ्रेम लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम आप देख सकते हो और इसी के मुताबिक यहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए रेंज को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो रेंज जैसे मैंने कहा कि स्लैंटिंग भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा त्रिकोण हो, तो वो भी हमें देखना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका कल का रेंज था, ठीक है। अभी रेंज अगर मैं देखो इस हिसाब से तो आपको ये रेंज यहाँ पर बना है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से आपको बनना पड़ेगा, लेकिन मुझे थोड़ा वो भी देखना है कि कहाँ पर टेस्टिंग हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है और किस टाइम पे करना वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी ये आपको कभी कभी ये आपको 10 बजे के आसपास मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये आपको 11 बजे से 1 बजे के बीच में ज़्यादातर मिलता है, क्योंकि रेंज वो उसी टाइम पे बनता है, साइडवेज उसी टाइम पे होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जैसे 11 बज गया, इसके बाद से आप देख सकते हो कि रेंज इसमें कैसा बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से रेंज यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये मेरा रेंज यहाँ पर बना हुआ है। जस्ट अ मिनट, ये देखिए। ओके, ये रेंज मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं यहाँ पर हाई मैंने मार्क किया, ये रहा हाई। ठीक है, तो मैं आगे रेंज बनाने की कोशिश करूंगा कि इसी रेंज में आए। ठीक है, और मैं प्राइस यहाँ पर देखूंगा कि प्राइस यहाँ पर ये एक बार यहाँ पर इसने टेस्ट किया। ठीक है, तो प्राइस इसी लेवल पे दोबारा टेस्ट करे। ठीक है, इसी लेवल पे दोबारा टेस्ट करे। ठीक है, ये देखिए, एक बार प्राइस ने यहाँ टेस्ट किया, यहाँ टेस्ट किया। ठीक है, उसके बाद देखिए दोबारा यहाँ पर टेस्ट किया। ऑलराइट, तो मैं जब इस पे ट्रेड लूंगा, ये जो रेंज इसमें बना हुआ, मैं जब इसमें ट्रेड लूंगा, जाहिर सी बात है मैं ट्रेड इसी पर्टिकुलर लेवल पे लूंगा। अभी ये वाला टेस्ट किया। ठीक है, अभी ये रेंज कब बना है, ये 3 पॉइंट बनने के बाद बना है, पहले नहीं बना हुआ है। ठीक है, चार्ट में हम आसानी से देख लेते क्योंकि ये रेंज था। ठीक है, लेकिन लाइव मार्केट में रेंज बनाना बहुत जरूरी है। तो मैं लाइव मार्केट में आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपका एक पॉइंट यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, इसको रिटेस्ट कर वहां गया, तो ये रेंज बन जाएगा। आप क्या करिए, ये रेंज को मार्किंग करिए। ठीक है, उसके बाद इसी पर्टिकुलर कैंडल, इसी पर्टिकुलर लाइन पे सस्टेन करता है, तो वहां पर आप ट्रेड लेने की कोशिश करिए कि यहाँ पर मेरा ट्रेड बने। ठीक है, यहाँ पर मेरा ट्रेड बने। अभी देखिए यहाँ पर ट्रेड बनेगा कैसे। ठीक है, ये रेंज को मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया और आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो रेंज है, यहाँ पर आपको एक हैमर कैंडल बना हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हो एक बुलिश कैंडल बनी है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि इसके साथ मैं यूज करूंगा ऑर्डर बुक का डेटा। ऑर्डर बुक का डेटा मुझे क्या बताएगा कि एक पर्टिकुलर कैंडल पे बायर्स ज्यादा है या सेलर्स ज्यादा है, क्योंकि ऑर्डर बुक में बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी और सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी दोनों दिखाई जाती है। ठीक है, तो अगर मेरा वहां पर बायर काफी ज्यादा है सेलर के मुकाबले, तो मुझे बताएगा कि बायर यहां पर ज्यादा डोमिनेंट है, तो ये प्राइस है यहां से ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, और अगर वहां पर सेलर मुझे ज्यादा है और वो रेड कैंडल है, ठीक है, तो मुझे वहां पर क्या बता रहा है कि सेलर ज्यादा बायर के मुकाबले, मतलब सेलर ज्यादा डोमिनेंट है, मतलब ये प्राइस यहां से नीचे जाने की संभावना है। अभी ये चीज हमने देख लिया, लेकिन क्या ये कैंडल जो है ये हमेशा काम करेगी? बिल्कुल नहीं। ये जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं कि इसमें बायर और सेलर में से कौन ज्यादा डोमिनेंट है, एक पर्टिकुलर कैंडल पे दिखता है। तो ये कैंडल तो हर बार बनती है, हर एक टाइम पे बनती है, हर एक सेकंड, हर एक मिनट में बनती है, राइट। तो मैं क्या हर एक कैंडल पे ले सकता हूं? बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने कहा कि किसी भी चीज की अहमियत एक पर्टिकुलर जगह पे होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पर होती है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि मुझे ये जो कंसेप्ट है ये एक पर्टिकुलर लेवल पे चाहिए, पर्टिकुलर जगह पे चाहिए, तभी इसकी अहमियत है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो है बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी सेलर, ये देख सकते हो यहां पर एक बुलिश कैंडल बना हुआ है। यहां पर आप देखिए ऑर्डर बुक बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी और उसके नीचे ऑर्डर बुक सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी। तो जो बायर है वो है 10,185, सेलर सिर्फ 90 है। आप देख सकते हो कितना ज्यादा है, सिर्फ 90 सेलर है एंड दैट इज 10,000। ठीक है, आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा वहां पर क्या बोलते हैं आप, हमारे सेलर, हमारे बायर्स हैं, हमारे बायर्स है। ठीक है, मतलब आप क्लियरली देख सकते हो 100 टाइम से ज्यादा। ठीक है, तो 100 टाइम से ज्यादा, तो ऑब्वियसली मेरा यहां पर एक बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ये डेटा पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, प्लस लेवल मुझे सपोर्ट कर रहा है। मैंने ये जोन बनाया, इसी लेवल पे मैं ट्रेड लूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ट्रेड रखा, स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं 1:2 का टारगेट रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 1:2 क्या, मैं ये रेंज तक रख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और मैं यहाँ पर भी रख सकता हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे 1:2 इधर ही मिल गया है। ठीक है, और रेंज पर मैं रखूंगा तो मुझे यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्राइस थोड़ा थोड़ा सस्टेन किया, आगे जाके देख सकते हो कि प्राइस टारगेट मुझे यहाँ पर मिला, खैर उससे ज़्यादा मिला है। मैंने प्राइस रखा था 525 का, ये गया 575, उससे कई ज़्यादा मिला है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि किस तरीके से 1:2 का टारगेट मुझे मिला है।
यहां पर क्या होगा कि आप कभी कभी आपको ये एक ही दो ट्रेड देगा, कभी कभी आपको ये मल्टीपल ट्रेड देगा। ठीक है, तो मल्टीपल ट्रेड के लिए जैसे कि हम पीछे जाते हैं, आपको दिखा देते हैं कि मल्टीपल ट्रेड मुझे कैसे मिला था। ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू। ये रहा, देखिए रेंज उस दिन बना था ये रेंज। ठीक है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो ये रेंज कितना ब्यूटीफुल तरीके से रेंज ये बना हुआ है, और इसमें मैं ट्रेड लूंगा तो कितना अच्छा ट्रेड मिला हुआ है। ठीक है, ये रेंज देखिए यहाँ पर लो बनाया था, यहाँ पर भी लो बनाया था, तो मैंने इसको मार्क करके आगे ये रेंज मैंने बना दिया। ठीक है, तो मैंने जब ये लेवल मैंने बनाया तो मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं पर भी बाइंग आती है तो यहाँ पर मैं बाय करूंगा और यहाँ पर सेल करूंगा, यहाँ पे सेल करके मैं यहाँ पर बाय करूंगा, यहाँ से बाय करके सेल करूंगा। ठीक है, तो देखिए इनिशियली मेरा ट्रेड नहीं बनता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ये तो प्रीवियस डेटा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लाइन यहाँ पर मैंने बनाया। ठीक है, ये बनाया मैंने, ये दोनों को टेस्ट होने का वेट किया। यहाँ पर जब इसे टेस्ट करके नीचे आया तो मैं समझ गया कि ठीक है, ये जो मैंने लेवल बनाया ये मेरा अच्छा है, यहाँ पर होगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर जब दोबारा यहाँ पर आके टेस्ट किया तो ये कैंडल देखिए थोड़ा सा इतना बड़ी रेड कैंडल बनी, और उसके बाद आप देख सकते हो कि किस तरीके से ऊपर की ओर इसने पुल बैक किया। अभी यहाँ पर बायर और सेलर उसमें डिफरेंसेस ही ज्यादा नहीं है, दोनों आसपास ही हैं। तो अगर ये सेलर देख सकते हो, इसके पहले जो थे ये कैंडल पे जो सेलर ज्यादा थे, ठीक है 3000 सेलर थे, अगर इसको जाना होता तो यहाँ पर नीचे ब्रेक करके चला गया होता। इसके बाद दोबारा ग्रीन कैंडल बनी और वहां पे आप देख सकते हो बायर डोमिनेंट होना शुरू हो गए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ट्रेड बनाना शुरू करूंगा, मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा। ठीक है, 52,070 का मेरा बाइंग है, स्टॉप लॉस मैं रखूंगा 52,050, सिर्फ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और यहां पर आगे जाके ये देखिए टारगेट मेरा ये रहा 52,124, तो ऑलमोस्ट आप देखोगे यहां से 50 पॉइंट का मेरा ट्रेड मुझे मिला है, 55 पॉइंट का ट्रेड मिला है, तो 1:2 का मुझे रेशो मिल गया है। उसी के बाद देखिए वहां पर आप देख सकते हो किस तरीके से ये जो बनाया है, ये इजीली मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि ये एक इवनिंग स्टार के हिसाब से इसने बनाया। भले आगे वाली कैंडल थोड़ी डोजी टाइप की बनी, ज्यादा स्ट्रांग नहीं बनी है, लेकिन वो इवनिंग स्टार का बनाया है। लेकिन उस पर मैं देख रहा हूं कि जो सेलर है वो है 6000, बायर सिर्फ 1600 है, तो मतलब सेलर ज्यादा डोमिनेंट हो गए। और उसके बाद आप देख सकते हो वापस से रेड कैंडल बनी है, तो मैं जब इसी कैंडल के क्लोजिंग पे ट्रेड लूंगा तो मेरा सेलिंग होगा 52,120, और टारगेट आप देख सकते हो इजीली मुझे यहाँ पर मिला है 52,60, 60 पॉइंट का मुझे टारगेट यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, 60 पॉइंट का टारगेट मुझे मिला हुआ है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर अगर ट्रेड लेना तो कैसे लेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो अगेन मुझे एक ट्रेड मिला, दूसरा ट्रेड मिला, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बायर और सेलर आसपास है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड बना सकता हूँ। ठीक है, मेरा यहाँ पर एक मैं कहूँगा कि छोटा सा एसएल हिट हुआ है। अगेन यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है। ठीक है, ये कैंडल आप देख सकते हो पूरी बुलिश कैंडल यहाँ पर बनी हुई है। बायर एंड सेलर में भी देखिए जो डिफरेंसेस हैं, सेलर ज़्यादा है, बायर ज़्यादा है। यहाँ पर मैं अगेन ट्रेड लूंगा और यहाँ पर टारगेट बुक करूंगा। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, अगेन यहाँ पर मैं टारगेट बुक करूंगा। ठीक है, खैर मेरा जो एसएल यहाँ पर छोटा सा हुआ था, ये मुझे कवर करके वापस से दे दिया। यहाँ पर जाके मैं थोड़ा बुकिंग भी करके मैं अगेन कुछ क्वांटिटी ऐड करके कर सकता हूँ। तो देख सकते हो मुझे यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेड कितने अच्छे से मिले, 1 2, यहाँ पर एक एसएल हुआ है 3, एक 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इजीली मुझे 2-3 ट्रेड मिल सकते हैं अगर मैं रेंज के हिसाब से करूंगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से मैंने रेंज को आइडेंटिफाई करके मैंने एक ट्रेड सेटअप बनाया। इस ट्रेड सेटअप को फॉलो करके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और भी ऐसे जानकारीपूर्ण तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।